उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पलटन बाजार पुलिस ने तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग को हिरासत में लिया, जिससे घंटों पूछताछ की गई। आरोप है कि उसने 30 अंसारी मार्ग मदरसा मुजाहिद उलूम के पास एक दुकान हड़पने की कोशिश की है। पीड़ित भारती राजपूत ने बताया कि फर्जी पत्रकार विकास गर्ग ने मेरे और मेरे पति के ऊपर मारपीट करने की कोशिश की और गाली गलौज की। आरोप है कि विकास गर्ग पत्रकार का धौंस दिखाकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी परेशान करता है। आरोप के मुताबिक तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई लगाता है। वहीं मदरसा मुजाहिद उलूम के एडवोकेट अनुराधा मंडोला बताती हैं कि विकास गर्ग और सहयोगी सुनीता लोधी ने एक दुकान का एक फर्जी किराया नामा बनाकर दुकान हड़पना चाहते हैं। आरोप है कि भारती राजपूत जब दुकान खोलने के लिए पहुंची तो विकास गर्ग और साथी सुनीता लोधी ने वहां पहुंचकर गाली गलौज की, जिसके बाद भारती राजपूत ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पलटन बाजार कोतवाली पुलिस ने विकास गर्ग को हिरासत में ले लिया। फर्जी पत्रकार विकास गर्ग के बारे में जानकारी सामने आई है कि विकास गर्ग शामली उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और पहले वो ऋषिकेश के नटराज चौक पर ऑटो चलाया करता था। उसके बाद किसी अखबार में नौकरी की, लेकिन जैसे ही अखबार मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उसने विकास गर्ग को नौकरी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने आरटीआई के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि अधिकारियों के साथ ही अगर किसी का मकान बन रहा होता है तो वो वहां जाकर ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली करता है। विकास गर्ग के पास राज्य स्तर पर पत्रकार की मान्यता थी और उसके सहयोगी सुनीता लोधी की जिला स्तर की मान्यता थी, लेकिन विवादों की वजह से इन दोनों की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब विकास गर्ग पूरी तरह से क्रिमिनल है और उसके ऊपर गंभीर धाराओं में सीजेएम न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। कार्रवाई ये है कि दुकान मेरी है, इसका कर्ता धर्ता मैं हूँ और दुकान का किराया, बिजली का बिल, टैक्स की रसीद सब मैं ही देता हूँ इस दुकान पे। और इन्होंने कब्जा कर ली थी, छोटी सी दुकान, वो खाली हो गई थी मार्च में, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने अंदर से 4 महीने बाद दीवार तोड़ दी। अब इन्होंने विवादित कर दी पूरी जगह। अब मैंने वो विकास गर्ग ने अब मैंने दीवार पूरी खड़ी कर दी है दोबारा से, फिर भी परेशान कर रहे हैं मेरे को बड़ा। कौन है विकास? विकास गर्ग एक पत्रकार है, एक फर्जी पत्रकार है, एक टाइप से बहुत परेशान करता है मेरे को। कम से कम 3 साल से परेशान कर रहा है वो मेरे को। अपना बैठ गया था कब्जा करके मेरी दुकान पे और मेरी बिजली भी चोरी कर रहा था, उसमें ब्लैकमेल भी कर रहा था मेरे को। चौकी बार बार लेके जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, भीड़ लगती है दुकान के आगे, तो फिर चौकी ले जाना पड़ रहा है उसने मेरे को बार बार उठा के। हमारी दुकान है 30 अंसारी मार्ग मच्छी बाज़ार और क्या बोलते हैं, हमारे को 3 साल से विकास गर्ग जो एक फर्जी पत्रकार है, जिसके ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, और दूसरा ये प्रशासन को भी बहुत परेशान करता है, जिसके खिलाफ प्रशासन भी बहुत दुखी हो रखा है और सब जगह आरटीआई लगा के उनकी रिपोर्ट्स मांगता है कि सबकी अपनी निजी लाइफ है, सबकी लाइफ में अपना इंटरफेयर करता फिरता है ये। इससे पूरा प्रशासन परेशान हो चुका है। उससे 3 साल से हम खुद इतने दुखी हो रहे हैं कि हमारी 6 महीने से इस बेवकूफ़ ने दुकान बंद करा रखी है। और क्या बोलते हैं, हमने दुकान खोलने जब आज भी गए हैं तो आज भी सुबह दोनों मियाँ बीवी लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बदतमीजी कर रहा था, एसएसपी वगैरह सबकी धमकी देने लगा हमको कि अभी मैं तुम्हें पकड़वाता हूँ, अभी तुम्हें अंदर करवाता हूँ, ये सब बोलने लगा हमको। फिर हमारे को कोतवाली लेके आए, सर ने यहाँ पे हमारे से बातचीत करी है और इसकी वीडियो वगैरह सब कुछ हमारे ऊपर कैचअप हैगी, हमने सब कैच वो करके रखा हुआ है। और हाँ, यहाँ से अब देखो, हम लोग यहाँ से बिल्कुल न्याय चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो बहुत गंदा इंसान है, क्योंकि हम लोग इसको 3 साल से झेल चुके हैं और अब नहीं झेल सकते इसको, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। मामला ये है कि हमारी जो ये एक दुकान है 30 अंसारी मार्ग पे, वो मदरसा मज़ाहिर उलूम की है और मैं उसकी लीगल एडवाइज़र हूँ। तो विकास गर्ग नाम का जो एक तथाकथित फर्जी पत्रकार है और उसकी साथी है सुनीता लोधी, उन्होंने इस संपत्ति का एक फ़र्ज़ी किरायानामा बनाकर इम्पैनलमेंट करवा लिया था अपना पोर्टल जो है सूचना निदेशालय में। तो उसी बात पे उसका मुकदमा दर्ज था। हमारे वहाँ पे ऑलरेडी किराएदार रह रहे थे, जूस की दुकान चला रहे थे, भूपेंद्र लोधी। तो इनका आपस में कोई विवाद हुआ था, उसके बाद से इनकी दुकान जो है चल रही थी और सुनीता लोधी ने
सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 145 की कार्रवाई के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था, वो अभी विचाराधीन है। तो आज जब हमारे किराएदार हैं वो अपनी दुकान खोलने के लिए गए तो ये सुनीता लोधी और विकास गर्ग वहाँ पर जाकर इनसे गाली गलौज करने लग गए थे। तो जब इन गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ तो इनको पुलिस जो है उठाकर कोतवाली लेकर आ गई थी। तो अभी इनका समझौता हुआ है, लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है, हम मालिक हैं। अब किराएदारों का क्या समझौता हुआ है हमारे किराएदारों का, वो अभी मैंने देखा नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई है कि एक फर्जी पत्रकार का मामला सामने आया है और उस पर आरोप लगाए गए हैं कि वो दुकान को हड़पने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार है जिस पर आरोप लगे हैं, फर्जी पत्रकार वो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो फर्जी पत्रकार है और अपने पत्रकारिता का रोब गालिब करते हुए लोगों को परेशान करने का काम करता है, साथ ही प्रशासनिक तौर पर भी अधिकारियों को परेशान करने का काम करता है। ताजा मामला निकलकर ये सामने आया है कि वह व्यक्ति जो है आज एक महिला के साथ जो है एक दुकान पर पहुंचा, जो कि 30 अंसारी मार्ग मदरसा मुजाहिदीन उलूम की दुकान है और जिसमें एक पहले से ही व्यक्ति जो है वहां पर किराएदार है और वहां पर उसको 3 साल से वो परेशान कर रहा है। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आज वो वहां पर पहुंचा और दुकान पर जाकर के वहां उनको परेशान करने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी उनके पास है, और साथ ही साथ उनको गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि ये व्यक्ति जो है पत्रकारिता के दम पर जो है के आड़ पर दुकान को कब्जाने की कोशिश करना चाहता है और उस दुकान को कब्जाना चाहता है, लेकिन उनकी रोजी रोटी वही है और लंबे समय से वो जो है उनके वहाँ किराए पर रह रहे हैं। लेकिन ये जो विकास गर्ग तथाकथित फर्जी पत्रकार है, ये लगातार जो है उनको परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ आज मारपीट करने की भी कोशिश की गई है, जबकि 145 की कार्रवाई जो है वो कोर्ट में के अंतर्गत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उन्हें परेशान करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कि बता दें कि अगर इसके इतिहास की बात करें तो कई मुकदमे जिस तरह से वहां आरोप लगाए गए हैं कि इसके ऊपर बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, पहले से ही ये जो है कई मुकदमों में चल रहा है इसके ऊपर, और उसके बावजूद भी ये लोगों को परेशान करने का काम करता है। जहां पर मकान एमडीडी के नाम पर जो है वहां पर लोगों के पास पहुंचता है, उन्हें मकान बनाने के नाम पर उनसे पैसे मांगता है। तो तरह तरह के आरोप जो है फर्जी पत्रकार विकास गर्ग के ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार इतने विवादों से घिरा एक पत्रकार अपने आप को बता रहा है, जो फर्जी पत्रकार के आरोप जिसके ऊपर लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि फर्जी पत्रकार है, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार जिस तरह से अभी इसकी बताया जा रहा है कि मान्यता भी रद्द कर दी गई थी, मान्यता रद्द करने के बावजूद भी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं और बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। जी योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और अब फिर से एक बार फिर वो विवादों में फंस गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।